बात विवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद राय। आज मैं आपको केरल में अजीबोगरीब आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, इस पर बातें करूंगा। कांग्रेस यह घोषित करने पर उतारू है कि बीजेपी और सीपीएम में तालमेल है। सारा वोट मुसलमान वोट के लिए आपाधापी कर रही है कांग्रेस। वह तो किसी एक्सटेंट तक मुस्लिम वोट के लिए जाने को तैयार है। उसने आरोप लगाया है कि आखिर ईडी सीबीआई पिनाकी विजयन पर क्यों नहीं जा रहा है। ए राहुल महाराज, आपको याद होगा विश्व में पश्चिम बंगाल की एक सरकार सीपीएम के नेतृत्व में 34 साल रही। विश्व का यह रिकॉर्ड है कि कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट लगातार 34 साल तक रही हो। यह विश्व में आज तक नहीं हुआ है। इंग्लैंड अमेरिका में भी कुछ साल रिपब्लिकन राज करते हैं, फिर डेमोक्रेटिक राज करते हैं। इसी तरह कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी इंग्लैंड में राज करती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में 34 साल तक एक सरकार रही, लेकिन उसका कोई मंत्री चार्ज सीटेड नहीं हुआ। आप कहेंगे वह सत्ता में थी। अरे केंद्र में तो सत्ता में नहीं थी ना। और आपको ज्ञात होगा कि लालू यादव मुख्यमंत्री रहते हुए जेल की हवा खाए थे। तो सत्ता में रहना, यहां जुडिशियरी इतना स्वतंत्र है और इतना प्रभावशाली है कि कोई सत्ता में रहते हुए भी जेल जा सकता है। यही बात जयललिता के साथ हुई थी। तो पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं हुआ? आप ईमानदारी में सीपीएम के पसघा में आप खड़े नहीं हैं। आप तो कांग्रेस तो शुरू से भ्रष्टाचार की गंगोत्री है। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं। सबसे पहले मुंद्रा कांड जवाहरलाल जी के समय में हुआ था। श्रीमती गांधी के समय में चाय स्कैंडल हुआ था, जिसका आरोप मिश्रा पर है, जो बाद में मारे गए। तो और उसके बाद तो घोटालों की बाढ़ आ गई कांग्रेस में। कांग्रेस तो भ्रष्टाचार की गंगोत्री है। इसलिए आप इस पॉइंट पर आप सीपीएम को ग्रिल नहीं कर सकते हैं। किसी को पचेगा नहीं। जब बिहार के और यूपी के लोगों को नहीं पच रहा है, तो केरल की पढ़ी लिखी जनता को कहां से पचेगी। इसलिए ईडी सीबीआई इसलिए नहीं गया कि उसने अपना ईमानदारी से काम की। ईडी सीबीआई ईमानदारों पर नहीं जाती है। यह बात अलग है कि एनडीए के भ्रष्टों पर नहीं जाती है, लेकिन ओपोजिशन के जिन लोगों पर जाती है उसके हाथ भ्रष्टाचार में सने हुए हैं। मैं बंगाल का ही उदाहरण देता हूं। पार्थ चटर्जी के यहां गया, श्रद्धा घोटाले में ईडी ने किया, ये कोयला घोटाले में आईपैक पर छापा मारा, लेकिन ममता बनर्जी पर तो नहीं छापा मारा। क्यों ने ममता बनर्जी को क्यों बकस दिया? क्या ममता बनर्जी भी बीजेपी से मिली हुई है? इसके कारण ईडी और सीबीआई उनके यहाँ उन पर छापा नहीं मारा, या उनको अरेस्ट करने की कोई वारंट नहीं निकाला? नहीं, ये बात नहीं है। ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल में करप्ट लोग हैं, लेकिन ममता बनर्जी हर सेल्फ इज फ्री फ्रॉम ऑल करप्शन। इसलिए नहीं गया। इसलिए आप यह सब झूठे मूठे अभियोग लगाकर आप अपने हल्केपन का, ये द्योतक है, हल्केपन का बोध करा रहे हैं। तब वह भी तो कर सके, जबकि दुनिया के लोगों को मालूम है न तो सीपीएम और न ही कांग्रेस। मैं यह भी कहता हूं कि कांग्रेस भी बीजेपी के साथ नहीं जा सकती है। इसी तरह सीपीएम भी कभी भाजपा के साथ नहीं जा सकती है। दोनों के बीच सैद्धांतिक मतभेद है। आपका तो भाजपा के साथ आर्थिक नीतियों पर कोई मतभेद नहीं है। मूल्य नीतियां आपकी और भाजपा की एक है। सीपीएम की तो मूल्य नीतियां भी भाजपा से डिफरेंट है। आप सामाजिक नीतियों पर भाजपा को ग्रिल कर सकते हैं। भाजपा आज जिन मूल्य नीतियों को अपना रही है, वह तो मनमोहन सिंह एज फाइनेंस मिनिस्टर उसके जन्मदाता है। इसलिए आप इस सवाल पर ग्रिल नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये केरल में इस तरह के हल्के आरोप नहीं कभी लगाए गए थे। खैर, जो भी हो, अब देखिए इलेक्शन का रिजल्ट क्या होता है। इलेक्शन का तो घमासान हो रहा है। बस अगर आपको मेरी बात पसंद आए
तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।